आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे चलती है उसके बाद जिस बंदे को कॉल आएगा उसको ऑडिशन के लिए उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका उसका ऑडिशन के लिए सिलेक्शन होगा। तो ऑडिशन के लिए आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि 3 क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन जनरली ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं और 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है। तो जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ ऐसा कोई निश्चित नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जो 2019 में ऑडिशन के लिए कॉल पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे और मुझे कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाथी घोड़ा प्यादा किस खेल के लिए उपयुक्त किया जाता है या किस खेल के लिए यूज किया जाता है। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप अपना आंसर डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं कमेंट्स करके। ऑप्शन है क्रिकेट, पोलो, शतरंज और कबड्डी। आपको आंसर आ गया होगा। आंसर है शतरंज, आंसर है शतरंज। और यही क्वेश्चन मुझे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो 3 क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे उसमें का यह पहला क्वेश्चन था। निम्न में से तीनों गोलमेज परिषद में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी और लोकमान्य तिलक। तो आपका आंसर आप निश्चित कीजिए और कमेंट्स में भेजिए। तो इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तीनों गोलमेज परिषद में सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही निम्न व्यक्तियों में से प्रेजेंट है। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही गोलमेज परिषद में, जो सेकंड नंबर की गोलमेज परिषद थी उसमें महात्मा गांधी प्रेजेंट है। दादा भाई नौरोजी गोलमेज परिषद से उनका रिलेशन नहीं था। लोकमान्य तिलक गोलमेज परिषद में जा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हुई और गोलमेज परिषद स्टार्ट हुई थी 1930, 31 और 32। यह 3 साल तक गोलमेज परिषद, तीनों गोलमेज परिषद चली थी। इसलिए इसका राइट आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। महात्मा गांधी सिर्फ सेकंड गोलमेज परिषद में गए थे। हमने महात्मा गांधी के बारे में डीप में पढ़ा है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में भी डीप में पढ़ा है। वो वीडियो देख के आप इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य छोड़ के कितने सदस्य होते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर देख सकते हैं कि आपको दिए गए जितने भी सवाल है उसमें से कितने सवाल के आंसर आते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य छोड़ के कितने सदस्य होते हैं। 12, 250, 238 या 552। तो मनोनीत सदस्य छोड़ के राज्यसभा में 238 सदस्य होते हैं और यह क्वेश्चन मुझे 3rd क्वेश्चन के स्वरूप में पूछा गया था और यह आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपको अपने मोबाइल के कीपैड से ही इसका आंसर देना पड़ता है। उन्होंने जैसे ही क्वेश्चन पूछा आपको उसका आंसर वहां पे 2, 3, 8 दबा पे उसका आंसर देना है। तो ये इस प्रकार का आपको 3rd क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य छोड़ के कितने सदस्य होते हैं। तो 238 मनोनीत सदस्य छोड़ के नियुक्त सदस्य होते हैं 238 और राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 250 और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 12 जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और लोकसभा में 552 कुल सदस्य संख्या होती है। उसके बाद पानीपत की आखिरी लड़ाई कौन से साल हुई। 1526, 1556, 1761, 1764। तो पानीपत की आखिरी लड़ाई 1761, 1761 में पानीपत की आखिरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और यह जो है बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764। नीचे क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा महीना 30 दिनों का है? कौन सा महीना 30 दिनों का है? तो ये तो आपको सबको पता है, लेकिन उस टाइम में आपको विद इन 30 सेकंड में उसका आंसर देना है। इसलिए इसका भी कुछ जो जिस तरह आप शॉर्टकट कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं, तो उस तरह हर मंथ के जो दिन है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो निम्न में से कौन सा महीना 30 दिनों का है? तो अपना आंसर है अप्रैल। बाकी सब 31 डेज के मंथ है। उसके बाद 100 रुपए के नोट पर कौन सा प्रतीक है? 100 रुपए के नोट पर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है? तो 100 रुपए के नोट पर एक तो रानी की वाव है, या सांची स्तूप है, या लाल किला है, या मिशन मंगल है। तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव यह प्रतीक चिन्ह दिया है। 200 के नोट पर सांची स्तूप, 500 के नोट पर लाल किला और 2000 के नोट पर मिशन मंगल का प्रतीक दिया हुआ है। यह क्वेश्चन आईएमपी है, यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपको सूर्यमाला भी ध्यान में रखना जरूरी है। टाइटन यह शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन यह शनि ग्रह का उपग्रह है। यहाँ पे 95% लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, ये मुझे पता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, लेकिन आपके कमेंट्स के हिसाब से कि क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, तो उसी हिसाब से अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। सूर्यमाला से VSPMG ऑफ सन, यह एक शॉर्टकट है, आप ध्यान में रख सकते हैं कि सूर्यमाला से कौन से ग्रह किस सिस्टम से आते हैं। सूर्यमाला से पहला ग्रह आता है बुध, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा आता है पृथ्वी, फिर मंगल, गुरु, शनि, यूरेनियस, नेपच्यून। यह शॉर्टकट भी अगर आपके ध्यान में रहता है तो आपका यह क्वेश्चन यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? लगाइए आप अनुमान। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति चुनाव संबंधी या राष्ट्रपति संबंधी घटना का वर्णन किया है। तो अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायत से रिलेटेड अनुच्छेद है। अनुच्छेद 63 यह उपराष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 74 यह पीएम पंतप्रधान से संबंधित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंतप्रधान 5, 6, 7, 2, 3, 4 इस प्रकार आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री इंदिरा गांधी है, ममता बनर्जी है, सरोजिनी नायडू है, या प्रतिभाताई पाटिल है। आपने आंसर चुन लिया होगा। आंसर है ममता बनर्जी। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री थी ममता बनर्जी, अभी पश्चिम बंगाल के सीएम है। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला पंतप्रधान है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे और प्रतिभाताई पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर कौन है? फिल्म से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो ऑडिशन के लिए बंदा था उसे फिल्म से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिल्म से रिलेटेड पूछा गया था। तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर कौन है? आपको ये भी पता होगा, आदित्य धर यह उरी फिल्म के डायरेक्टर है और अमित मसूरकर यह न्यूटन फिल्म के डायरेक्टर है। राकेश रोशन, इन्होंने अपने जो ऋतिक रोशन की जितने भी फिल्म है उनका डायरेक्शन राकेश रोशन जी ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापन हो रहा है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापन हो रहा है? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, वडोदरा या कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है वडोदरा। राइट आंसर है वडोदरा। भारत का पहला रेलवे जो यूनिवर्सिटी है वह वडोदरा में स्थापन हो रही है। यह करंट जीएस का क्वेश्चन है 2019
20 में जो करंट जीके आएगा वह आपको अभी से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ये इजी क्वेश्चन, इनका आंसर सबको मालूम है। मुहावरा पूरा कीजिए। आंख में रिक्त स्थान झोंकना, आंख में रिक्त स्थान झोंकना, नींबू झोंकना, मिर्ची झोंकना, धूल झोंकना या काजल झोंकना। तो आपका आंसर है धूल झोंकना, राइट आंसर है धूल झोंकना। मुहावरा आंख में धूल झोंकना। सेकंड मुहावरा है रिक्त स्थान का भाव मालूम होना, रिक्त स्थान का भाव मालूम होना, घरदार का भाव, खाने का भाव मालूम होना, या आटे दाल का भाव मालूम होना, या दाल रोटी का भाव मालूम होना। तो इसका राइट आंसर है, आपका आंसर है आटे दाल का भाव मालूम होना, यह इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मो समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने की थी, या किस महान व्यक्ति द्वारा ब्राह्मो समाज की स्थापना की गई? केशव चंद्र सेन द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा, या स्वामी विवेकानंद द्वारा, या आत्माराम पांडुरंग द्वारा। तो ब्राह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन रॉय द्वारा की गई। और कब की गई? 1828। 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई। और केशव चंद्र सेन जो है उनके द्वारा भारतीय ब्राह्मो समाज की स्थापना की गई। मैं ऑप्शन इसलिए डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ क्योंकि आपको सभी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन कौन सा भी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको बताएंगे कि 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं है। आपका हार्डवर्क, आपकी सॉफ्ट वर्क, आप किस तरह स्मार्ट वर्क कर रहे हैं स्टडी में, वही आपको वहां पे सक्सेस कर सकता है। केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्राह्मो समाज की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई 1867 में। 1867 में। निम्न में से थल सेना दिन कौन सा है? 4 सितंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी या 14 नवंबर? तो आपका आंसर है 15 जनवरी। आंसर है हमारा 15 जनवरी। निम्न में से थल सेना दिन कौन सा है? तो 15 जनवरी। यह सभी दिन जो महत्वपूर्ण दिन है वह आपको उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यह एक वर्ड ध्यान में रखना। उसके बाद DOG, डॉज, आप इसको डॉग के स्वरूप में ध्यान में रख सकते हैं। 4, 8, 15, 4, 8, 15 ये एक शॉर्टकट है जो आपको कहीं ना कहीं तो जरूर काम में आएगा। नवाते यानी नौसेना दिन, न से नौसेना दिन। नौसेना दिन यह दिसंबर में आता है। कितने दिसंबर को आता है? 4 दिसंबर को आता है नौसेना दिन। यह दिसंबर में आता है। कितने दिसंबर को? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिन, वायुसेना दिन अक्टूबर में आता है। कितने अक्टूबर को आता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिन आता है। और थल सेना दिन जो हमने अभी पढ़ा, थल सेना दिन जनवरी में आता है। कितने जनवरी को? 15 जनवरी को थल सेना दिन आता है। और ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला 14 नवंबर, यह बाल दिन के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जन्मदिन बाल दिन के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑडिशन में भी इस सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो फोन पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन का समावेश होगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके राइट होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार पढ़ाई कीजिए और यह इजी क्वेश्चन होते हैं। आपके 101% में कहता हूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन जरूर बराबर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।